शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं टैरो ट्रेडर महुआ दत्ता, भोले की बेटी नंदी महुआ दत्ता। मैं आज विशेष एक विषय के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। वैसे मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता किसी भी इंसान जो कि किसी की पिता है या पति है या कोई भी इंसान जो किसी की माँ, बेटी या पत्नी है और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत रंग देखे हैं, बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं और इस तरह की इंसान को कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो भी बोलती हूँ अपने अनुभूति से बोलती हूँ। तो विषय ये है कि मेरे टैरो ट्रेडिंग पे एक दिन एक लेडी, उन्होंने अपने 2.5 साल के बच्चे के बारे में पूछा था कि उनके 2.5 साल के बच्चे की बहुत ज़्यादा एंगर इशू है, उनका बहुत गुस्सा है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो ठीक कब होगा। मैंने उस क्वेश्चन के लिए कार्ड शफल नहीं किया था, उसके पीछे कारण है। पर मैंने अगले ही दिन एक पोस्ट डाली थी कि अगर वो लेडी वो पोस्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे उनसे बात करनी है। हालांकि उन्होंने किया नहीं, शायद उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया था, सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन डाला था और रिप्लाई नहीं मिला तो वो चले गए। पर ये बच्चे और उस बच्चे की प्रॉब्लम मेरे दिमाग पे रह गया और आज कुछ 3-4 दिन हो गया पर मेरे दिमाग से नहीं गया। एक्चुअली क्या है ना, मैं अपने पिता माता की छोटी बेटी हूँ। मेरे एक दीदी है। हालांकि मेरे और मेरे दीदी के स्वभाव में ज़मीन और आसमान की फ़र्क है, पर एक चीज़ बहुत कॉमन था जो कि आज के दिन मेरे में उतना नहीं है और मेरे दीदी का अभी भी है, और वो कॉमन थिंग है गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो आज भी जब ज़रूरत पड़ता है तब निकल आता है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं निकलता। आज भी बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ कभी कभी चामुंडा रूप ले लेती हूँ बहुत ज़्यादा। झूठ नहीं बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तो लेकिन आज बहुत कम हो चुका है ये चीज़। और मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिधर मेरे एक सब्सक्राइबर का ही बात था और उनसे मेरी बात हुई थी और व्हाट्सएप पे बात हुई थी और उन्हीं की टॉपिक को लेके एक दिन मैं एक वीडियो डाली थी, जो कि मैंने बोला था उस वीडियो में। वीडियो का सब्जेक्ट क्या था, मैंने कभी भी डिप्रेशन में दवाइयाँ नहीं ली, कभी भी चाहे जितनी भी हालत मेरी ख़राब हो जाए, मैंने कभी भी डिप्रेशन के लिए गोली नहीं खाई, दवाइयाँ नहीं ली, क्योंकि मैं दवाई लेती नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास जाना, दवाई लेना खुद के लिए मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो उस वीडियो में मैंने ये बोली थी कि मैंने 5 बार मेरा सर फोड़ी थी, 4 बार तो ताले से और 1 बार वो वेस्ट बंगाल में शील नोड़ा होता है, नोड़े से, वो नोड़ा से। और शील नोड़ा जो है वो दोनों चीज़ पत्थर का होता है, उस पर मसाला को पेस्ट किया जाता है हाथों से, और वो जो लंबा सा नोड़ा होता है जिससे मसाला पेस्ट किया जाता है, उससे मैंने अपना सर फोड़ी थी पीछे से।
और बाकी 4 बार ताले से सर के बीचों बीच। तो ये चीज़ मैंने क्यों किया था, इसके पीछे वो गुस्सा क्यों इतना मेरे अंदर था कि मैंने गुस्से में हमेशा खुद को हर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मैंने कभी भी प्यार के लिए खुद को हर्ट नहीं किया कि मुझे प्यार कम मिल रहा है या उतना मेरा केयर नहीं हो रहा है या मुझे टाइम नहीं मिल रहा है या कोई भी गिला शिकवा हो अब प्यार को लेके। मैंने प्यार को लेके कभी भी खुद को हर्ट नहीं किया। जब भी मैंने खुद को हर्ट किया उसके पीछे रीज़न कुछ और था। जो भी रीज़न हो मैंने हर्ट किया, जो कि गलत बात है। और इतना गुस्सा कि खुद को मैं हर्ट कर दूँ, वो क्यों? वो गुस्सा मेरे में इतना था क्यों? अभी भी उसका जड़ पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। तो इतनी गुस्सा क्यों, कहाँ से आया? तो ये जो चीज़, ये बचपन से इसकी जो नींव जो गाड़ा गया था, मेरे हिंदी का प्रॉब्लम माफ़ करना, वो बचपन से। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक बच्चा जो कि दुनिया में आता है, वो देखना शुरू करता है अपने छोटे छोटे मासूम आँखों से दुनिया को। उनको जब कोई बोलता है मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा माता हूँ, वो उनको ही देखते हैं, उनको देख के बड़े होते हैं। और अगर एक बच्चा बहुत छोटी सी, बहुत मासूम सी, उसको आप जैसे रखोगे, जैसे उसको चाहोगे कि वो बड़ा हो, जो आप चाहोगे उनको सीख देना, वो ही सीखेगा। जब उस बच्चे के अंदर इतना एग्रेशन आता है, उसके पीछे फैमिली का बहुत हाथ होता है। बच्चा बड़ा होने से पहले, मतलब जब बहुत छोटा है और वो सबसे पहले अपने मासूम आँखें खोलते हैं और वो फैमिली में देखता है कि पिता और माता के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा होना, मार पीट होना, और फैमिली मेम्बर्स जो और भी है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी झगड़ रहे हैं, तो बच्चे के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है, बहुत बुरा। ये मैं अपनी ज़िंदगी की अनुभूति से बोल रही हूँ। चाचा चाची सब मिलके झगड़ रहे हैं, बुआ सब आके टूट गया अपने मतलब माँ के ऊपर, पिता माता झगड़ रहे हैं। तो इसका इफ़ेक्ट होता है बच्चे के ऊपर। उधर से शुरू होता है वो गुस्सा। बच्चा बोल नहीं पाता है, बच्चा के कुछ समझ में नहीं आता है, वो बोल नहीं पाता है कि बाबा ऐसा ना करो, माँ ऐसा ना करो। उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ चुप बैठ के देखता है जो आंखों के सामने हो रहा है। उनको अच्छा नहीं लगता पर वो कुछ बोल नहीं सकता। उनके सामने ना ये एक फिल्म की तरह है कि ये हो रहा है, वो रोक नहीं सकता, वो कुछ बोल नहीं सकता, पर वो फील करते हैं उस गुस्से को, क्योंकि वो बोल नहीं सकता किसी को कुछ। वो इस इंसिडेंट को रोक नहीं सकता, इस झमेले को वो रोक नहीं सकता, तो वो चीज़ उनके अंदर दब जाता है। वो जो दुख होता है, जो कष्ट होता है, जो उनको अच्छा नहीं लगता, जो वो अपनी बात दूसरे को शेयर नहीं कर सकता, वो गुस्से पे कन्वर्ट होता है।
मैं बचपन से बहुत शांत स्वभाव की थी और मेरी दीदी जो कि बहुत एक्सट्रोवर्ट और मैं बहुत इंट्रोवर्ट, पर दोनों में एक चीज़ कॉमन हो गया, गुस्सा बहुत ज़्यादा। तो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बोलता है, बाहर के लोगों से गप्पे शप्पे मार लेता है, और कोई बच्चा है कम बोलता है, दब जाता है अपने अंदर। वो ना बाहर के लोगों के साथ बात करके वो चीज़ को थोड़ा हल्का कर सकता है, ना अपनी बात किसी को शेयर कर सकता है। उनका एक अपना वर्ल्ड क्रिएट होता है, खुद का एक काल्पनिक वर्ल्ड क्रिएट होता है। वो उसमें खो जाता है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करता है, सारे रिश्ते से नफरत हो जाता है, घृणा हो जाता है, ऐसा कि कोई नहीं चाहिए ज़िंदगी में। जितना वो बड़े होते हैं उसके साथ साथ उसके अंदर ये अनुभूति होता है कि क्या होगा, प्यार नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। सब बड़े लोग झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बच्चे वही करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना सीखते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ते हैं। दिखते हैं कि अपने से बड़े दूसरों की पार्ट्स, मनी बैग से पैसा चोरी कर रहा है। बच्चे को लगता है वही सही है, वो पैसा चोरी करता है। और जो बच्चा कम बोलता है उसका फ़ायदा कुछ समझ पे ऐसे लोग हैं जो कि बच्चों से अपना फ़ायदा उठाता है। तो उस बच्चे का घर वालों के साथ साथ, रिलेटिव्स के साथ साथ, समाज में जो भी लोग होता है उनसे भी नफरत हो जाता है और भी गुस्सा बढ़ जाता है कि कोई भी अच्छा नहीं है, सब बुरे हैं, सब फ़ायदा उठाता है एक दूसरे का। पर वो किसी से ना कुछ शेयर नहीं कर पाता। फ़ायदा कई तरह का होता है और फ़ायदा सिर्फ लड़कियों का नहीं उठाया जाता, फ़ायदा लड़कों का भी उठाया जाता है। बहुत सारे ऐसे औरत है जो कि लड़कों से फ़ायदा उठाता है। बहुत सारे ऐसे मर्द हैं, ऐसे पुरुष हैं जो कि छोटे लड़कियों से फ़ायदा उठाता है। फ़ायदा कोई भी उठाते हैं और ये चीज़ एक छोटे बच्चे, वो चाहे लड़का हो या लड़की, वो फेस करता है। तो उस बच्चे के अंदर ना बहुत नफरत भर जाती है, उसका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू क्रिएट होता है। वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाता, वो किसी को अपना बात शेयर नहीं कर पाता। कोई बच्चा अगर बोलेगा, जानते हो वो अंकल या आंटी ऐसे है, कोई ट्रस्ट करेगा नहीं करेगा, वो बोलता नहीं है, उसे बोलना आता नहीं है। क्योंकि बचपन से जो घर में प्रॉब्लम दिख रहा है, घर में अच्छी तरह मतलब अच्छी रिश्ता किसी के साथ उस तरह बिल्डअप होता नहीं है। पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं, खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, खुद की प्रॉब्लम में उलझे रहते हैं। तो बच्चे के ऊपर फोकस इस तरह रहता है कि हाँ ठीक है, उसको टाइम टू टाइम खाना दिया जाए, उसको स्कूल भेजा जाए। पर बच्चे के मन में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, एक छोटी सी बच्चा किधर अपना बात बोलेगा। उसको भी दोस्त चाहिए और वो दोस्त पेरेंट्स होता है। पर पेरेंट्स अगर खुद के प्रॉब्लम में उलझा रहे, पेरेंट्स को अगर अपने प्रॉब्लम के लिए दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत होता है और अपने प्रॉब्लम के लिए 24/2 बिजी रहता है, वो बच्चे की प्रॉब्लम जो कि दिल से जुड़ी हुई है वो समझते ही नहीं है कि वो एक छोटा बच्चा नहीं है। वो एक छोटा बच्चा है शरीर से, उम्र से, पर वो आत्मा छोटा नहीं है। उसके अंदर वही आत्मा है जो उसके पिता माता के अंदर है। आत्मा का कोई उम्र नहीं होता और आत्मा का जो अनुभूति इस जन्म पे हो रहा है शुरुआत से, वो उस आगे जाके उसके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये समझ में नहीं आता पेरेंट्स को।
पेरेंट्स नहीं समझते कि बच्चे के लिए हम बैठ के एक दूसरे से बात करें कि प्रॉब्लम क्या है। जो प्रॉब्लम है, थोड़ा आप मैच्योर बन जाओ, थोड़ा मैं मैच्योर बन जाऊँ। अब बोलेंगे मैच्योर तो हम सब है, अगर इतनी मैच्योर है तो एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि एक 2.5 साल के बच्चे को कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। पिता माता की प्यार, पिता माता की एकता, परिवार में शांति, ये चाहिए। एक छोटी सी जो बच्चा है उसको चाहिए कि उनके सामने पिता माता खुश रहे, तो वो खुश रहता है। अपने पिता माता अगर एक बच्चे के सामने एक दूसरे को हग करे, एक दूसरे को किस करे, तो बहुत अच्छा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा बचपन से प्यार देख के बड़ा होगा, उसका हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं होगा। अगर पिता माता एक बच्चों के सामने दूसरे जो स्ट्रीट डॉग है या कैट है उनकी सेवा करे, दुखी लोगों का सेवा करे, दूसरों को हेल्प करे, बच्चा ये देख के जब बड़ा होता है उसके हार्ट चक्र पे ब्लॉकेजेस नहीं आता, वो प्यार करना सीखता है। एक सुंदर महल में बड़े होते हैं, पर घर के बड़े ही तो बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आता। और इस तरह के बच्चे में बहुत गुस्सा आता है, उनको दूसरे बच्चे भी पसंद नहीं होता है। इस तरह के बच्चे जो कि बाहर मतलब रास्ते में स्ट्रीट डॉग और कैट को देखता है तो उनको हर्ट करते हैं, गुस्सा निकलते हैं बाहर। मुझे याद है मैं कभी भी स्ट्रीट एनिमल को तो हर्ट नहीं किया, पर मुझे एक बचपन में एक आंटी पढ़ाने के लिए आते थे। मैं बहुत कम बोलती थी, ना बोलने के बराबर, गूंगी, जैसे गूंगी। और वो एक आंटी मुझे पढ़ाने आते थे, मुझे वो आंटी बिल्कुल पसंद नहीं था और मैं किसी को अपनी बात शेयर नहीं कर सकती थी। कब शेयर करूं और किससे शेयर करूं? एनवायरनमेंट ही सही नहीं था। तो अगर मैं शेयर मतलब वो पढ़ाने के लिए आती थी, एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हुआ वो फिर क्यों आया है मुझे पढ़ाने के लिए। तो मैंने उसके हाथ पे अपने दांतों से उनको काट दिया, उनके हाथ पे काटा मैंने उनको बहुत ज़ोर से। और नेक्स्ट डे से वो पढ़ाने के लिए नहीं आया। उसके बाद मेरे माँ मुझे पढ़ाती थी और बहुत मारती थी, जब भी पढ़ाती थी बहुत मारती थी। बहुत सारे बच्चों का ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत छोटी सी उम्र में बहुत प्रेशर पड़ जाता है, वो खेल ही खेल में नहीं पढ़ सकता। टीचर आते हैं, उनको 4 थप्पड़ लगाते हैं, डांटते हैं, पेरेंट्स डांटते हैं, पर खेल ही खेल में उनको नहीं पढ़ाया जाता। उनको ऐसा पढ़ाया जाता है बचपन से मानो कि सामने उनकी इंजीनियरिंग या डॉक्टर के एग्ज़ाम है। इस पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं बोलूँगी प्लीज़ पेरेंट्स भी थोड़ा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से एनर्जी बैलेंस पे आता है बहुत ज़्यादा, यकीन मानिए, खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। भोले ने मुझे बहुत शांत किया और मेरे थ्रोट चक्र में बहुत ब्लॉकेजेस था जो कि भोले ने ठीक किया। बच्चे से बात कीजिए, बैठिए उनके साथ, उनसे बहुत बात कीजिए, उनको बहुत प्यार दीजिए, उनको बहुत उनके साथ बात कीजिए ताकि वो दिल की बात आपसे शेयर करे। आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, भरोसा टूट गया है उनका कि आप लोग नहीं समझोगे। 1 महीने बात करेगा, 2 महीने बात करेगा, पर करेगा।
दवाई की ज़रूरत है ही नहीं। और खुद भी मेडिटेशन करे, बच्चे को अभी बच्चे के साथ बैठ के मेडिटेशन करे ताकि बच्चा भी मेडिटेशन करना सीख जाए। पता नहीं इससे किसका हेल्प होगा, पर फैमिली की एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए। और मेंटल हेल्थ अगर ठीक ना हो तो फिज़िकल हेल्थ बिगड़ता है। तो थोड़ा फैमिली मेंबर्स मैच्योर हो जाओ, खुद के लिए नहीं तो बच्चे के लिए ही सही, नहीं तो बेकार है ना ये फैमिली लाइफ, बेकार है इतना मनी अर्न करना अगर आप लोगों के लिए आपके बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए तो क्या फ़ायदा। बहुत सारे पेरेंट्स नहीं समझते, अपनी ज़िंदगी की अनुभूति से बोल रही हूँ। और थैंक यू, लव यू ऑल। ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शिवाय।